जय श्री कृष्णा। आज हम कुंडली में बुध ग्रह पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने कई वीडियो बनाया है जो अलग अलग ग्रहों के ऊपर, आज मैं बुध पर चर्चा करूंगी। कि पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि बुध का क्या स्वभाव होता है और क्या प्रभाव होता है कुंडली पर। बुध से हम क्या विचार करते हैं, फिर मैं एक एक करके सभी भाव पर इसका प्रभाव पर चर्चा करूंगी। कुंडली में बुध वाणी, व्यापार और तार्किक क्षमता का कारक होता है, जो सभी 12 भाव में विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देता है। यह लग्न, दशम और एकादश भाव में अत्यधिक शुभ फल देता है, जबकि 12 भावों में कमजोर या पीड़ित होने का, मानसिक तनाव, धन की हानि और वात रोग जैसे नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योंकि 12वें भाव में बुध कमजोर हो जाता है और अपनी नीच राशि में हो जाता है, तो ये उसका निगेटिव प्रभाव देता है। अब हम एक एक करके सभी भावों पर चर्चा करेंगे। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव कहते हैं, व्यक्ति बुद्धिमान, युवा, दिखने वाला, चतुर और जवाब देने वाला होता है। द्वितीय भाव में धन भाव, जिसे कहते हैं, वाणी के धनी, व्यापार में निपुण और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाले होते हैं। तृतीय भाव में अगर बुध है तो व्यक्ति साहसी, संचार कौशल में माहिर, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध और लेखन में रुचि होती है। चतुर्थ भाव में, जिसे हम सुख भाव कहते हैं, सुख सुविधाओं से युक्त, शिक्षित और माता के प्रति समर्पित होता है। ऐसे पांचवें भाव में अगर बुध है तो व्यक्ति शिक्षा, संतान, प्रखर बुद्धि, शेयर बाजार में लाभ और संतान से सुख प्राप्त करता है। षष्ठम भाव में, जिसे हम रोग, ऋणी और शत्रु का भाव कहते हैं, तार्किक शक्ति अच्छी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सप्तम भाव में अगर बुध है तो विवाह, जीवन साथी, साझेदार और साझेदारी के व्यापार में सफलता मिलती है। अष्टम भाव में, जिसे हम आयु भाव कहते हैं, इसके लिए गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष तंत्र में रुचि, लेकिन अचानक धन हानि के योग बनाते हैं। नवम भाव में अगर बुध है तो यह भाग्यशाली होता है, वह व्यक्ति धार्मिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। दसम भाव में अगर बुध है तो कर्म, कैरियर में सफलता, कुशल प्रबंधक और वाणी द्वारा मान सम्मान प्राप्त करता है। एकादश भाव, जिसे हम आय भाव, लाभ भाव कहते हैं, आय के कई साधन बनते हैं, चतुर और धनी होते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा अगर बुध इस भाव में है तो देखने को मिलता है। द्वादश भाव, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, खर्चीले, मानसिक बेचैनी, लेकिन विदेश से लाभ और अत्यधिक कार्यों में व्यय होता है धन। आप अपनी कुंडली में देखें कि बुध ग्रह किस भाव में स्थित हैं और उनसे विचार कीजिए, जिससे आप उनके उपाय करके उनका लाभ उठाएं। अगर कोई इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहता है या अपने ग्रहों या अपने कुंडली का विचार करवाना चाहता है या कुंडली दिखाना चाहता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। जय